ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है। ये निवेश की सलाह नहीं है। निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह अवश्य लें। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सेव योर इन्वेस्टमेंट पर। दोस्तों, याद है वो दिन जब एक्सिकॉम को ईवी क्रांति का मसीहा माना जाता था, लेकिन आज कहानी कुछ और बयां कर रही है। कंपनी ने अभी अपने Q3 FY26 के नतीजे घोषित किए हैं। ऊपर से देखने पर सब हरा भरा लगता है, रेवेन्यू में 41% का उछाल है, लेकिन जैसे ही आप पन्ने पलटते हैं, अंदर लाल रंग यानी भारी भरकम घाटा दिखाई देता है। निवेशक कंफ्यूज्ड हैं कि अगर बिक्री बढ़ रही है तो कंपनी की जेब क्यों खाली हो रही है। आज हम फिर से हवाई बातें नहीं करेंगे। हम करेंगे एक्सिकॉम की बैलेंस शीट का DNA टेस्ट। हम जानेंगे कि वो 276 करोड़ का रेवेन्यू आखिर 68 करोड़ के घाटे में कैसे बदल गया, और मैनेजमेंट की वो कौन सी नई डेडलाइन है जो इस स्टॉक की किस्मत तय करेगी। अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज का एनालिसिस आपकी आंखें खोल देगा। सबसे पहले गल्ला देखते हैं। पैसा आया कितना? Q3 FY26 में कंपनी ने 276 करोड़ का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू दर्ज किया है। अगर आप इसे पिछले साल के इसी क्वार्टर से तुलना करें तो ये सीधा 41% की जंप है, यानी धंधा तो बढ़ा है। और ये पैसा आ कहां से रहा है? इनका पुराना और भरोसेमंद साथी क्रिटिकल पावर बिजनेस। इस सेगमेंट ने कमाल कर दिया है। इसमें 104% की ग्रोथ देखने को मिली है। टेलीकॉम टावरों को पावर देने का काम आज भी इनकी कैश काउ बना हुआ है। ईवी चार्जर बिजनेस में भी 4% की ग्रोथ है, जो थोड़ा धीमा है लेकिन पॉजिटिव है। अब आता है सबसे बड़ा सवाल, जब गल्ला इतना भरा तो तिजोरी खाली क्यों है? दोस्तों, कंपनी ने इस क्वार्टर में 67 करोड़ 90 लाख का घाटा यानी नेट लॉस पोस्ट किया है। ध्यान दीजिए, पिछले साल इसी समय घाटा 49 करोड़ था, जो अब बढ़कर 68 करोड़ के पास पहुंच गया है। तो पैसा जा कहां रहा है? इसका जवाब है विदेशी बोझ यानी फॉरेन सब्सिडियरीज। एक्सिकॉम ने जो ट्रिटियम और दूसरी विदेशी कंपनियों को खरीदा था, वो अभी भी सफेद हाथी बनी हुई हैं। ऑडिटर की रिपोर्ट के पेज नंबर 6 पर एक बहुत बड़ा सुराग है। इनकी विदेशी सब्सिडियरीज ने करीब 47 करोड़ का रेवेन्यू तो दिया, लेकिन उन्होंने 71 करोड़ का घाटा भी दिया है। मतलब साफ है, इंडिया का बिजनेस पैसा कमा रहा है, लेकिन विदेशी बिजनेस उस पैसे को जला रहा है। इसे हम कैश बर्न कहते हैं। कंपनी का एबिडा भी 32 करोड़ नेगेटिव है। इतनी मुश्किलों के बाद क्या कंपनी वापसी कर पाएगी? मैनेजमेंट क्या कर रहा है, चलिए जानते हैं। मैनेजमेंट ने इन्वेस्टर्स को एक साफ रिकवरी प्लान दिया है। कंपनी अपनी मैन्युफैक्चरिंग को विदेशों से समेटकर भारत ला रही है। दिसंबर 2025 से नई फैसिलिटी में काम शुरू हो चुका है। और सबसे जरूरी बात, मैनेजमेंट ने कहा है कि मार्च 2026 तक ये पूरा ट्रांजिशन खत्म हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगली 1-2 तिमाहियों तक दर्द बना रह सकता है, लेकिन उसके बाद कॉस्ट कम होगी और मार्जिन सुधरेगा। कंपनी अब सिर्फ चार्जर नहीं, बल्कि सर्विस और सॉफ्टवेयर पर भी फोकस कर रही है, ताकि मार्जिन बढ़ाया जा सके। तो दोस्तों, एक्सिकॉम की तस्वीर अब बिल्कुल साफ है। एक तरफ 41% की शानदार सेल्स ग्रोथ है, जो बताती है कि प्रोडक्ट में दम है। दूसरी तरफ 68 करोड़ का घाटा है, जो बताता है कि अभी खर्चे कंट्रोल में नहीं है। ये स्टॉक अभी उन निवेशकों के लिए नहीं है जो कमजोर दिल के हैं। कंपनी एक बहुत बड़े बदलाव से गुजर रही है। मार्च 2026 तक हमें देखना होगा कि क्या मैनेजमेंट सच में विदेशी घाटे को खत्म कर पाता है या नहीं। मौजूदा निवेशकों के लिए अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो मैनेजमेंट की डेडलाइन तक होल्ड करना समझदारी हो सकती है, लेकिन नया निवेश अभी नहीं। जब तक कंपनी एबिडा पॉजिटिव नहीं हो जाती, तब तक वेट एंड वॉच ही सबसे बेहतर रणनीति है। ये डेटा बेस्ड एनालिसिस आपको कैसा लगा? कमेंट में जरूर बताएं, लाइक करें और ऐसे ही सच जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।